वकील साहब, कानूनी व्यवस्था को लेकर कुछ जानकारी दें लोगों को। मैं अधिवक्ता अरविंद कुमार काशीराम नगर जनपद कासगंज से हूँ। और आजकल जो कानून व्यवस्था की बात चल रही है, तो कानून व्यवस्था जो है ज़्यादा बढ़िया नहीं है और चरमरासी गई है। क्योंकि जो है जो वकालत का स्तर था 30 साल पहले, उसको और नज़रिए से देखा जाता था। आज अधिवक्ता की स्थिति बद से बदतर सी नज़र आती है। क्यों कि सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में लॉ डिग्री के लिए जगह जगह खुर मुत्तों की तरह स्कूलों का चयन करके खुलवा दिए हैं, जिसमें लोग जो है बेरोजगारी के कारण केवल वकालत का पेशा करने के लिए डिग्री प्राप्त करते हैं और जो है डिग्री करने के बाद जो उनकी गांव की मानसिकता है, उसी मानसिकता का घोष अदालतों में देखा गया है। इसलिए जो पूर्व में महानगरों में जिसकी व्यवस्था होती थी डिग्री कॉलेजों की, जिसमें लॉ की पढ़ाई होती थी, जैसे आगरा है, महानगर है, मेरठ है, बरेली है, तो उसमें वही लोग जाते थे जिसको आवश्यकता होती थी। आज जिसको आवश्यकता है वो भी वकालत कर रहा है, जिसको आवश्यकता नहीं है वो भी वकालत कर रहा है। क्यों कि ये आसानी से हो जाती है और इसमें जो है व्यवसाय का एक अच्छा तरीका भी है। हाँ जी, आगे। अब किसके बारे में बोलूँ आगे? हाँ, कानून व्यवस्था बेरोजगारी की जो आपने बात कही। एक चीज़ और बताऊँ। अभी मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा भी 18 जून सन 2020 का एक प्रकरण था, जिसमें पुलिस द्वारा बाप और बेटे की बेरहमी से पिटाई करने के बाद उनका जो है मेडिकल कराया, और मेडिकल भी ऐसे डॉक्टर से कराया 100 किलोमीटर दूर जो हॉस्पिटल पर था उसमें, क्योंकि डॉक्टर उनका मिलने वाला था। उसने जो उनको फिट कर दिया और जज साहब क्या जब वो रिमांड के लिए पहुंचे तो जज साहब ने उनकी तरफ नहीं देखा, क्योंकि कोविड का समय था। और जो है केवल मेडिकल देखने के बाद उनका रिमांड करने के बाद उनको जेल भेज दिया गया। 2 दिन बाद जब जेल में उनकी मृत्यु हो गई तो उनका पोस्टमार्टम जेल में होता है। उसमें सारी चीज़ निकल के आती है कि उनके कितनी चोटें थी, कितने गहरे जख्म थे, कितना खून बहा था, इस कारण से उनकी मौत हुई थी। जब ये चीज़ मीडिया को पता चली तो मीडिया ने इस चीज़ को, खबर को हाईलाइट किया, जिससे सरकार भी वहाँ की हिल गई और प्रशासन ने इसको दबाने का बहुत प्रयास किया। लेकिन जब हेडलाइन किस चीज़ की बन जाती है तो हाई कोर्ट के जज साहब ने स्वतः ही संज्ञान लेकर के इस फाइल को खोला और इसकी कार्रवाई की, जिसमें एक रेवती नाम की कांस्टेबल महिला थी जिसने ये सारी चीज़ देखी थी और वो गवाही देने के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी भी जान की सुरक्षा की गारंटी कौन देता। तो उसने जज साहब से कहा कि मेरी और मेरे बच्चों की सुरक्षा की गारंटी ली जाए तो मैं सही बातों का वर्णन करूंगी। तो जज साहब ने उसकी सिक्योरिटी, उसके बच्चों की सिक्योरिटी के लिए लिखित में आदेश दिया। तब जाकर के उसने पूरे प्रकरण का खुलासा किया। तब जाकर के उन 9 पुलिस अधिकारियों को और पुलिस वालों को सबको जो है फांसी की सज़ा दी गई और इतने बढ़िया जजमेंट दिया गया जो आज एक सराहनीय माना जाता है। जज साहब की प्रशंसा की जाए देख सकते। और इसमें जो है अगर हमारा न्यायालय और हमारे जज अगर ईमानदारी से वर्क करते हैं तो जो है मुलजिम या कोई भी अपराध करने वाला कितना ही बड़ा रसूखदार हो वो बच नहीं सकता है। इसको सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दें, क्या चल रहा है? सरकार जो है महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बिजली के बिल को जो है तादाद से ज़्यादा बढ़ा दिया है, 1 जून से 10% और बढ़ा दिया है। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए हैं इसमें कुछ पता नहीं चलता है कि कितना बिल आ गया हमारा, कितना नहीं आ गया। पहले जो बिल आता था, रीडिंग आती थी, सारी चीज़ आती थी और वो पटल पर सामने होती थी।
लेकिन अब ऐसा नहीं है। रोजगार के बारे में सरकार जो है रोजगार देने में असफल है, क्योंकि जो है पहले अब जनसंख्या भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए सरकार भी कितनी नौकरी निकाले और किस किस को नौकरी दे। लेकिन सरकार का ये कर्तव्य है कि जो बेरोज़गार हैं उनको कम से कम 10,000 रुपया मासिक भत्ता तो दे सकती है, जिससे वो अपने व्यवस्था सुचारू रूप से कर सकें और किसी गलत सोबत में ना पड़े। ये सरकार का दायित्व है, कर्तव्य है कि वो जो है बेरोजगारों को कम से कम 10,000 रुपये प्रतिमाह का उनको भुगतान करे। लोगों का आरोप है कि सरकार धर्म को और अन्य चीज़ों को लेकर अटकी है, उसके बारे में सरकार जो है धर्म जाति पर लोगों को ना उलझाए, जो मूलभूत चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दे, तभी हमारे समाज का, जनता का और जितने हमारे भारतवासी है उन सबका कल्याण हो सके। और आपके जो है जितने भी हमारे देश में रहने वाले हैं, देश सभी का है, देश में सभी जाति और धर्म के लोग हैं और सभी का DNA एक है और हम एक हैं। ठीक, धन्यवाद।